राधे दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूरे एक चैप्टर को एक दिन में कैसे रिवाइज करें। उसके लिए हमें 3 बेसिक स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। जानने के लिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला स्टेप ये है कि आपको एक लेक्चर से रिवीजन करना है पहले बहुत अच्छे से। मैं आपको रिवीजन करने का तरीका बताती हूँ। रिवीजन करते टाइम हमारा सारा फोकस टीचर के बातों पर होना चाहिए और कोई पॉइंट ऐसा लगे कि आप बार बार उसे भूल जाते हो तो आपको उसे एक रफ पेज में बार बार नोट करना पड़ता है जब टीचर आपको बता रहे हो वो बात। जैसे मैं भी करती हूँ, मैं रफ पेज के अलावा मतलब नोट पैड में लिख लिया करती हूँ। आपकी मर्जी, आप कहीं भी लिखो, क्योंकि लिखने से और लेक्चर देखने से हमारा कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि किसके लेक्चर्स देखूं, किसके नोट्स से पढूं। तो आप किसी के भी लेक्चर से देखो, बट आपका सारा फोकस टीचर्स के बातों पे होना चाहिए और आप उसे पहले से पढ़े हुए हो तभी लेक्चर से रिवाइज करना। और लेक्चर वन शॉट होना चाहिए। अगर लेक्चर में टीचर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हो तो आप उसी टाइम उसका आंसर देने का कोशिश करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लेक्चर जो है वो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, तो मतलब रिकॉर्डेड होना चाहिए, तो ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा मतलब गेन करने का वो बढ़ता है। और कोशिश करिए कि आपका जो चैप्टर है वो आधे से ज़्यादा ही कवर हो जाए लेक्चर में। फिर सेकंड स्टेप आता है एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी रीडिंग का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेन पॉइंट्स को है वो अंडरलाइन कर लो। ज़रूरी नहीं है कि हाइलाइटर से ही करो, क्योंकि आई थिंक मेरे लिए हाइलाइटर से करना मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो ज़्यादा मसअप हो जाता है। मैं तो पेन का यूज़ करती हूँ, आपका जो मर्जी है उससे करना, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगी पेन से करने के लिए। और पेन से मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिएगा। फिर जब मतलब दोबारा रिवीजन करने का ज़रूरत पड़ेगा तो आप उस पॉइंट्स को ऐसे कवर कर सकते हो। क्विक रिवाइज करने के लिए एनसीईआरटी रीडिंग करने के वक्त हम लोग का ऐसा होता है कि कोई पॉइंट्स छूट जाता है, कोई वर्ड छूट जाता है जो असर्शन रीजन में आता है और हम लोग गलत कर देते हैं। तो मतलब हर एक वर्ड हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, फुल फोकस के साथ पढ़ना है। देन थर्ड आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी। अब बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, तो आई सजेस्ट कि ब्रो कहीं से भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट वो तुम्हारे कंटेंट तुम्हारे सिलेबस से रिलेवेंट होना चाहिए। बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना ज़रूरी है। ये नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, आउट ऑफ सिलेबस कर लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं। आपका कंटेंट जो है वो रिलेवेंट ही होना चाहिए। क्वेश्चन करते वक्त आपको टाइमर ज़रूर से लगा लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी टाइम लिमिट होता है। सो अभी से ही अगर उस चीज़ पे प्रैक्टिस किया जाए तो हम लोग आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। और 2-3 क्वेश्चन नहीं बने तो डीमोटिवेट नहीं होना है। सबके साथ ऐसा होता है, उसको 2 से 3 बार बनाने का कोशिश करिए। आप जब तक ना बने तब तक बनाने की कोशिश करिए, तब तक हो ही जाएगा। बस डीमोटिवेट नहीं होना है, खुद पे भरोसा रखना है कि हाँ मैं कर लूँगी या कर लूँगा। बस ये 3 बेसिक स्टेप फॉलो करना है, आपका एक चैप्टर रेडी है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे दोस्तों, तो आज मैं आपको बता